हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो ये लेक्चर है वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो कल हुआ था उसके आगे है। उससे पहले मैं सबने टेस्ट दे ही दिया होगा, ठीक है। नहीं दिया है तो आज रात को 9:59 तक दे दो, ठीक है ना, क्योंकि मैं 10 बजे चेक करूंगा और उसके बाद भी जो लोग चाहे दे सकते हैं, बट 10 बजे मैं चेक करूंगा तो उस समय तक ही जो होगा, मतलब जो जो रिजल्ट आए होंगे उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा ना। तो ये टाइम लेकिन सिर्फ प्राइस डिसाइड करने के लिए है, ओके। और दूसरी चीज ये कि मैंने कल कहा था कि 25 तारीख को मैं अनाउंस करूंगा, तो ये 25 को नहीं अनाउंस करूंगा, मैं 26 को अनाउंस करूंगा विनर का, ठीक है ना। विनर को मैं 26 तारीख को अनाउंस करूंगा, ओके। तो विनर जो अनाउंस होंगे वो 26 तारीख को अनाउंस होंगे और प्राइस जो है आपका वो भी मैं बताऊंगा उस दिन कैसे मिलेगा, कैसे अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आपका एरिया क्या है और अगर हम लोग पिज्ज़ा पहुंचा पाते हैं, मतलब अरेंज हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो मनी, ठीक है ना, ओके। चलो, तो मनी आपको मिल जाएगा पेटीएम के थ्रू, है ना। पेटीएम के थ्रू मिल जाएगा आपको मनी, पेटीएम नंबर दे देना, उस पर मिलेगा। मैं कहाँ देना है, क्या देना है, सारी चीजें उस दिन बताऊंगा। 26 तारीख को ही, 26 तारीख को विनर अनाउंस होगा। क्लियर है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हमारा हो गया था, तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे लॉगरिथमिक लिमिट। लॉगरिथमिक लिमिट की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने कल सीरीज के बारे में भी तुमको बताया था, तो लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है। लॉगरिथमिक सीरीज होती है log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस, है ना, एक्स की पावर 4/4, और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है ना। तो ये लॉगरिथमिक सीरीज का यूज करके ही ये जो डिफरेंशिएशन है, अरे लिमिट है, वो सॉल्व की गई है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे समझ पाओगे कि ये ठीक है ना। अब यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है, तो याद रखना कि मैथ्स में लॉग बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस ई होता है, नेचुरल, ठीक है ना। और 10 के लिए देना होता है, लेकिन साइंस में क्या होता है कि कुछ नहीं दिया है नीचे, इसका मतलब बेस 10 है, और बेस ई के लिए लिखता है साइंस में ln। ये बात ध्यान देना हमेशा। तो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। लॉग, देखो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे फॉर्मूला आया, लेकिन हाँ फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर देंगे, क्योंकि सीटी के लिए उतना जरूरत नहीं है, कहीं के लिए नहीं है। सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो सीरीज लगाना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और वैसे क्वेश्चन सीटी में तो नहीं आने वाले। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, एक ये फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर log 0 ये 0 रख दोगे तो log 1 अपॉन 0, log 1 की वैल्यू आती है 0, 0 अपॉन 0, तो ये 0.0 फॉर्म है, ठीक है ना, ये भी, ठीक है। तो ये 1 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 log log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये बताओ क्या आएगा। ये आता है -1, ठीक है ना, ये आता है -1। क्लियर है, ये फॉर्मूला भी लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट 0 है ना, यहाँ पे भी 0 ही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स, है ना, a बेस a अपॉन x, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा log e। तो ये सबसे मेन फॉर्मूला है, इसी पे सारे बेस्ड हैं, जो अभी पीछे बताया वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि a हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है। और a इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ये सब कंडीशंस होते हैं लॉग के। खैर वो लॉग चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें होगा, अभी ज्यादा उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है।
फॉर्मूले आए कैसे, तो सीरीज यूज करके आया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट जो सीरीज लॉगरिथमिक सीरीज का हो गया, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज का ना, एक्सपोनेंशियल लिमिट, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट जो बने हुए हैं वो एक्सपोनेंशियल सीरीज के टर्म्स पे बने हुए हैं। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होता है, e के पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। समझ गए, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। तो इसकी फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। लिमिट है x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा log a बेस e। थर्ड फॉर्मूला जो इस पे बेस्ड है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर लेमडा x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू आएगा लेमडा। ये भी ध्यान देना, ये जल्दी याद नहीं रहता है। ये भी अगर याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो सॉल्व करने से तो आ ही जाएगा, बट याद रहे तो अच्छा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, कुछ नहीं है। ये देखो एक ही जगह पे क्या है, ई के पावर लेमडा। एक ही जगह यहाँ ई के पावर लेमडा रखोगे तो लेमडा बाहर आ जाएगा, बस बात खत्म। ई लॉग ई कट जाएगा, बेस ही रहेगा। क्लियर है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक अभी तक ये सब अच्छा, ये सब इसमें भी देखो ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे जीरो रखो, यहाँ पे जीरो रखो तो ये जीरो आएगा, ये भी 0/0 फॉर्म है ना। यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0/0 आएगा, ये सब जगह। अब जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, बेस्ड ऑन द फॉर्म बेस्ड ऑन द फॉर्म 1 के पावर इंफिनिटी पढ़ने वाले, ठीक है ना, 1 के पावर इंफिनिटी। और एक ट्रिक बस मैं बता दूंगा तुमको, तो वो तुम्हारा जो लिमिट उसके वाली सीरीज होती है ना, इंफिनिटी वाली, टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली, वो भी खत्म हो जाएगी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी वाली, ठीक है। वो ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन हो सकता है उस पर अलग से क्वेश्चन लगाए, कि खैर उसका उतना यूज नहीं है। ये वाला देखते हैं, यही में उस लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी का यूज है, और सीटी में तो उतना नहीं है। लेकिन चलो मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी मैं कवर कर दूं अलग से, ठीक है। चलो देखते हैं अभी बेस्ड ऑन फॉर्म 1 के पावर इंफिनिटी, इसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला है तुम पहले लिखो, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, 1 प्लस एफ एक्स, और ये कंप्लीट उसके पावर है 1 अपॉन जी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा होना चाहिए के, यहाँ पे के भी रहता है, के मान लो कुछ मल्टीप्लाइड है तो, ठीक है, 1 अपॉन एक्स। ये वाला मैं बताता हूँ, ये वाला पहले देख लेते हैं। ये हो जाएगा ई के पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स। क्लियर है, ये लिख लो। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये देखो ऊपर 0/0 फॉर्म बनेगा, फिर उसको उसके मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम अभी तक करते हैं। क्लियर है ना?
हो गया, नेक्स्ट लिखे, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकंड जो है, एक चीज तुम हमेशा याद रखो कि जब भी तुमको 1 के पावर इंफिनिटी दिखे, जैसे ही तुमको 1 के पावर इंफिनिटी दिखे, सब छोड़ दो, सारे फॉर्मूले छोड़ो। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो, ये तो ऐसे बहुत टाइप बना देंगे और कुछ मतलब नहीं। जब भी तुम्हें 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, तुमको किसी भी तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। जैसे x टेंड्स टू दिया होगा जो भी a, तो f टेंड्स टू कुछ भी दिया हो उसमें एफ एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, और 1 प्लस एफ एक्स के इंटू एफ एक्स, ठीक है ना, पावर 1 अपॉन एफ एक्स हो, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा e टू द पावर, ये ध्यान देना। इसको तुमको एडजस्ट करना होगा, ये एडजस्टमेंट करना होगा। जब भी 1 के पावर इन्फिनिटी, ये 1 अपने आप वहां पे एडजस्ट करो और उसको सॉल्व करो, आ जाएगा। क्लियर है? उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, बहुत सारे टेक्निक तरीके वगैरह वगैरह। लिख लो ये, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा लॉगरिथमिक वाला, ठीक है। एक इन्फिनिटी सीरीज मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा हिंट तो दे ही देता हूँ। अब क्वेश्चन कौन कितना प्रैक्टिस किया उस पर डिपेंड करेगा। अगर कहोगे तो लिमिट का अलग से मैं क्वेश्चन का वो सीरीज करवा दूंगा, एक सीरीज जेई लेवल का लिमिट का अलग से मैं करा दूंगा। कल एक बच्चे ने बोला था, और भी बच्चे अगर चाहते कि नहीं लिमिट का सीरीज अलग से सर करा दीजिए तो बताइए आप लोग, मैं करा देता हूँ लिमिट का एक अलग से सीरीज, इसके लिए लिमिट का जेई के लिए सीरीज करा देता हूँ, उसमें वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। क्लियर है ना? अब मैं एक चीज और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सीरीज की बात कर लेता हूँ लास्ट, और उसके बाद एल हॉस्पिटल, बस उसके बाद खत्म करेंगे लिमिट, है ना। तो इन्फिनिटी सीरीज जो है इसमें कैसे होगा, तुम्हारा देखो ऐसा होगा, लिमिट है ना x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, ठीक है। और ऊपर ना कोई एक्सप्रेशन होगा, ऊपर कोई एक्सप्रेशन होगा, एफ एक्स मान लेते हैं, कोई भी एक एक्सप्रेशन होगा, और नीचे एक अलग एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना, नीचे अलग एक्सप्रेशन होगा। तो इसकी डिग्री, डिग्री ऑफ, यहाँ पे मैं देखो क्या करने वाला हूँ, डिग्री ऑफ एफ एक्स को मैं ले लेता हूँ एन, एन, ठीक है, और डिग्री, मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा, ठीक है ना, डिग्री ऑफ जी एक्स, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ एकदम, समझ लो, डी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब तुमको क्या देखना है, तुमको 3 केसेस यहाँ पे बनेंगे, एन ग्रेटर देन डी, एन इज इक्वल टू डी, या एन लेस देन डी। एन ग्रेटर देन डी अगर है तो, एन ग्रेटर देन डी है, मतलब ये ऊपर वाला एन जो है वो ग्रेटर देन डी है। अब ये चीज समझ लो कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं दोनों, अगर ऊपर नीचे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इन्फिनिटी रखने पे वो इन्फिनिटी आएगा और नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर एन ग्रेटर देन डी है तो आंसर तुम्हारा इन्फिनिटी आएगा, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्लियर? कोई नहीं रोक सकता। अगर n इज इक्वल टू डी है, मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डी है, तो जो हाईएस्ट पावर है ना, जो हाईएस्ट पावर है, ठीक, उसका जो कोफिशिएंट होगा ऊपर, ऊपर वाले का n कोफिशिएंट ना, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट ऑफ n है ना, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डी, यानी कि नीचे वाले का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, इन दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर आएगा। क्लियर है? समझ गए? मतलब कि मान लो कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है, और नीचे होता मान लो x स्क्वायर है ना प्लस 2x प्लस 1 है। तो इस केस में देखो डिग्री, डिग्री सेम है, ऊपर नीचे सेम है, तो जो आंसर आएगा वो 4/1 आएगा, आंसर 4/1 आएगा। ट्रिक का बहुत यूज है, बहुत टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से सॉल्व होते हैं,
लेकिन यही है कि अब इसको पूरा कराने में तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, तो इसके लिए मैंने वही बोला कि अलग से सेशन की जरूरत है, तो मैं बता दूंगा पूरा जेई लेवल तक का, वो अलग सेशन नहीं रखेंगे पूरा लिमिट का, करना होगा तो बता देना। एन लेस देन डी, एन लेस देन डी, ठीक है ना। अच्छा ये लाइव कमेंट में नहीं बताना है ना, मेन कमेंट में जाके बताना इसके बारे में, लाइव वाला फिर दिखता नहीं है बाद में वो, जब देखना चाहो तो, ठीक है। एन दिखता है बट बहुत प्रॉब्लम होती है उसको देखने में, टाइम याद रखना पड़ेगा कौन से टाइम पे कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। एन लेस देन डी अगर है, अगर ये वाला केस है बेटा एन लेस देन डी, तो इस केस में जीरो आएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा जीरो। क्लियर है, याद रखना ये। अगर मान लो यहाँ पे थ्री होता, अगर यहाँ पे थ्री होता तो उसका सीधा सीधा आंसर जीरो है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ओके, ये बात समझ में, ट्रिक समझ में आया, मजा आ रहा है क्या इस ट्रिक को जान के, फटाफट बताओ, अच्छा लगा जान के, ठीक है। बहुत सही ट्रिक है, इस पे अलग से अगर मैं प्रैक्टिस करा दूं तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा जेई लेवल तक का बनने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो मेथड, जो चीज हमको याद रखना है, बस ये लास्ट, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल तो ये होता नहीं है नाम, लिखा जाता है बट पढ़ा जाता है एल हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। क्या है ये रूल, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे होना क्या चाहिए मैं बताता हूँ, पहली बात तो ये होना चाहिए कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, है ना, मस्ट बी इक्वल, और लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, ठीक है ना, a इज इक्वल टू जीरो होने चाहिए, बोथ कंटिन्यूअस होने चाहिए एट x इज इक्वल टू जीरो, बोथ कंटिन्यूअस होने चाहिए एट x इज इक्वल टू जीरो, बोथ डिफरेंशिएबल होने चाहिए एट x इज इक्वल टू। अब एक मुद्दा ये है, सर आप तो बहुत ही चालाक हैं, एक तो हमको कंटिन्यूटी पढ़ा ही नहीं, और एल हॉस्पिटल रूल बता रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी का, और उसमें भी बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अभी तो हम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल गए नहीं। यही एक्चुअली यही मुद्दा है बेटा, यही मुद्दा ही है कि एल हॉस्पिटल रूल बोर्ड्स में कभी गलती से भी नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आपने यूज किया तो वो गलत काट देंगे, क्यों, क्योंकि बोर्ड्स तो सिस्टम से चलेगा ना, पहले भाई तुमको लिमिट जानना है, फिर कंटिन्यूटी जानना है, फिर डिफरेंशियबिलिटी जानना है, फिर डिफरेंशिएशन करना है, तो इसलिए एल ऑपिटल, इसमें क्या होता है एल ऑपिटल रूल में, अभी मैं बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन तो लिमिट के समय पढ़ाया नहीं जाता, तो वो तो अलाउड है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि बोर्ड्स में कभी मत यूज कीजिए, हाँ ये कंपटीशन के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कंपटीशन में स्टेप्स थोड़ी दिखाने हैं। समझ में आया, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड एल ऑपिटल रूल को नहीं मार्क्स देते हैं, एल ऑपिटल रूल के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज जो इसमें ध्यान देनी है कि एफ एक्स बाई जी एक्स होगा, है ना, एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म होगा, और ये जीरो बाई जीरो होना चाहिए, जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है तभी काम करना है एल ऑपिटल रूल, ठीक है। अब काम करना कैसे है, तो काम ऐसे करना है कि मतलब इसके लिए मैं ये कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो या a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे पहले ही बोल दिया मैंने, ये जीरो के टेंड कर रहे हैं तो जीरो बाई जीरो है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ एक्स नीचे हो जाए जी एक्स ऊपर हो जाए, तो अगर उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश, क्लियर है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अगर आंसर जब तक आ नहीं जाता तुम्हारा, ठीक है ना, मतलब ये आ गया, चाहो तो तुम इसके भी इक्वल कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी अपॉन जी डबल डैश एक्स, क्लियर है, बोलो क्लियर है ना ये बात, ठीक है, अब आएगा मजा,
अब क्वेश्चन देंगे हम लोग, अब क्वेश्चन करेंगे। ओके, लिख लो इतना, अब हो गया इतना, लिमिट काफी है अपने को उड़ाने के लिए पूरी चीजों को, ठीक है ना। अब आएगा सही। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन, फटाफट आंसर देना है तुम लोगों को, फटाफट आंसर देना है। पहला क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के पावर 2x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी e के पावर 2, ऑप्शन सी e के पावर -2, ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट। करो फटाफट। चलो अब करें, चलो देखते हैं। व्हाइट कलर मैं आंसर के लिए लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, पहले तो फॉर्म चेक करो, तो इन्फिनिटी रखो इसमें, तो ये क्या बन रहा है, वन, वन के पावर इन्फिनिटी। क्या ये वन के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है बेटा? तो मैंने क्या बोला था, कौन सा फॉर्मूले के लिए सोचना, सारी कैटेगरी भूल जाओ, सिर्फ एक ही फॉर्मूला सोचो, क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, सब कुछ भी ना, ए हो इन्फिनिटी हो, कुछ भी, उससे हमको मतलब नहीं, वन प्लस एफ एक्स की पावर, यहाँ पे के होना चाहिए, ठीक है, पावर 1 बाई एफ एक्स, पावर 1 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, ई के पावर। याद है, याद है, यही रहना चाहिए। अब देखो मैं इसको चेंज करता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, आप 50 फॉर्मूले सब भूल जाओ, बस ये एक फॉर्मूला काफी है, 1 प्लस के तो यहाँ पे है नहीं कुछ, तो टेंशन नहीं हमको, एफ एक्स की जगह पे क्या है बेटा, 1 बाई एक्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या चाहिए, 1 अपॉन एफ एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स, यानी कि एक्स चाहिए, एक्स, तो ये 2x का एक्स एक्स यहाँ पे ले लो, और बाकी जो है, बाकी जो है 2 ऊपर कर लो। अच्छा, लिमिट को अंदर भेजोगे तो 2 में तो लगेगा नहीं, तो बस इतने में लिमिट लगा, ठीक है, 2 एकदम बाहर कर दो। ये बताओ क्या आ जाएगा, ये बताओ क्या आ जाएगा, ये e के पावर क्या आएगा, मतलब ये e आ जाएगा, k की वैल्यू 1 है, तो e के पावर, बोलो समझ में आया क्या, बी आंसर सही है, क्लियर है, इजी है, ओके फाइन, वेरी, थैंक यू। समझ में आया तो फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आया, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आएगा। क्वेश्चन लगाओ, लॉग, लॉग पहले तो लिख लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू log x माइनस 1 अपॉन x माइनस ई, सॉल्व करो। अब लॉग से रिलेटेड क्या बताया है वो यूज करो, लॉग से रिलेटेड क्या क्या बताया वो यूज करो। दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, नहीं दिमाग लगाओगे तो क्या। ऑप्शंस दो क्या, चलो ऑप्शन भी दे ही देता हूँ। ऑप्शन ए है 1 अपॉन ई, ऑप्शन बी है स्क्वायर, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है एन ओ टी, नन ऑफ दी।
चलो देखें। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या है। अभी मैंने लॉग के फॉर्मूले जो बताए, जो लॉग के फॉर्मूले इधर बताए मैंने, हाँ बताए। यहाँ पे भी देखो लॉग के अंदर सब कुछ है, यहाँ पे भी लॉग के अंदर सब कुछ है, यहाँ भी लॉग के अंदर है, मतलब सब कुछ लॉग के अंदर ही है, भी बाहर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि लॉग के अंदर लाना। तो मुझे ये दिख रहा है वन, वन को मैं लॉग ही लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? येलो कलर यूज कर लेता हूँ आंसर सोल्यूशन के लिए। तो लॉग एक्स माइनस लॉग ई, ये हो गया एक्स माइनस, ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ई। क्लियर है क्या? अब ये होगा क्या, ये हो जाएगा देखो लॉग, पहले तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंड्स टू ई, ये हो जाएगा देखो लॉग एक्स बाई ई। अब देखो ये एक साथ आ गया ना, लॉग के अंदर आ गया सब कुछ। अच्छा यहाँ पे एक्स बाई ई है, तो नीचे भी ऐसा एक्स बाई ई टाइप कुछ चाहिए, तो इसमें से ई कॉमन ले लूँ क्या? मैं ई कॉमन ले लूंगा तो एक्स बाई ई माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे वन बाई ई कॉमन हो गया, वन बाई ई कॉमन हो गया, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ई, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे एक्स बाई ई है और यहाँ पे एक्स बाई ई माइनस वन बचेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए ना, हमको चाहिए कि ऊपर वन प्लस कुछ बचे, नीचे सिर्फ एक्स टाइप का बचे। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको टी ले लेंगे, टी, इसको टी ले लेते हैं, किसको? एक्स बाई ई माइनस वन को ना टी ले लेता हूँ मैं। देखो नीचे तो टी आ गया, नीचे आ गया टी बचेगा, ऊपर क्या बचेगा तुम बता दो। ऊपर देखो क्या बचेगा, एक्स बाई क्या हो जाएगा, टी वन प्लस टी, तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस टी। बोलो वन प्लस टी होगा कि नहीं? और यहाँ टी क्या होगा बेटा, टी, अगर टी क्या हो जाएगा, टी अगर मुझे लिमिट चेंज कर, मान लो ये क्या है, ये एक्स, एक्स था ना, एक्स टेंडिंग टू ई है, तो टी टेंडिंग टू क्या होगा, टी टेंडिंग टू बता दो फटाफट। टी टेंडिंग टू, टी क्या है, ये है, टी क्या है, ये है, तो ये ई अपॉन ई जीरो, जीरो होगा कि नहीं? तो बोलो क्या ये फॉर्मूला बन गया क्या, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया क्या, ये वाला? ये वाला फॉर्मूला बन गया, है ना। तो यही फॉर्मूला है वो, और यूज कर लेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा फटाफट वन। आंसर क्या आ जाएगा, वन। क्लियर है? वन इसका, और ये वन बाई ई अलग है, तो मतलब वन अपॉन ई, आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन ई, ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है सर, एकदम प्रकाश। ठीक है, तो सर बहुत सारी चीजें हैं जो करने को। एक क्वेश्चन और ही देता हूं मैं तुमको, ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो तो, लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा आसान है ये, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, करो ऐसे, करो फटाफट आंसर दो। तो अब लिमिट आपको अच्छे से समझ में मतलब लिमिट अच्छे से तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो ये बस सिर्फ समरी हुआ है ना, लिमिट को तो पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और आप पढ़ चुके हैं तो उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे से पढ़ना है लिमिट, तो प्लीज बताइएगा, मैं करता हूँ। तो करना ही है, एक बच्चे ने बोला है, और भी लोग बता देंगे तो थोड़ा जल्दी कर दूंगा मैं अरेंज, और जी लेवल तक ले जाऊंगा, मेन मुद्दा ये। लेकिन फिलहाल तो आप ये क्वेश्चन लगाओ। लिमिट हमारा खत्म हो गया है, जितना हमको लिमिट चाहिए उतना हो गया है। अब कंटिन्यूटी सिर्फ मैं 10 मिनट लूंगा कंटिन्यूटी के लिए, कल के लेक्चर में कंटिन्यूटी 10 मिनट का कर दूंगा, ठीक है ना। या आज ही कर देंगे कंटिन्यूटी, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अभी क्वेश्चन।
चलो इजी है। अब या तो फैक्टराइज करके काट दो, या तो याद है एल हॉस्पिटल लगा दो फटाफट। ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर आ जाएगा 4x-3 और अपॉन ये हो जाएगा 1। अब 2 रख दो इसमें, 4 टू जा 8-3 तो 5 आ जाएगा, है ना, 8-3। क्लियर है क्या? बोलो, समझ में आया? इजी है, इजी है। एक अच्छा क्वेश्चन और लगाओ, जबरदस्त एकदम, एक और जबरदस्त क्वेश्चन लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log tan स्क्वायर x tan स्क्वायर 2x। ट्राई करो, आंसर दो फटाफट। चलो देखो, सबसे पहले ना इसमें बेस चेंज कर दो, क्योंकि इस बेस के साथ तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर्मूला बताया तो है नहीं, तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, याद ही होगा। ये नीचे आ जाएगा, लॉग बेस ही कर दिया है इसका भी और इसका भी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, 0 रखो तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, क्योंकि लॉग जीरो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो क्या एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 1/tan² x 2x आएगा ना। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बताओ, 2tan2x, फिर इस 2x का करेंगे tan2x, फिर tan2x का करेंगे तो हो जाएगा sec²2x, फिर तुम्हारा x का करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटू 2 भी एक आएगा। ठीक है ना, कहाँ पे करूँ मैं, कहीं यहीं पे कर देता हूँ, इसको 2 बना देता हूँ, इंटू 2 भी आएगा। ठीक है ना, 2x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक, डिवाइडेड बाई इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा देखो 1/tan²x 2tan x और क्या आ जाएगा sec²x। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है आगे, और कैसे किसको क्या लिया जाए ये बड़ा मुद्दा है। ठीक है,
काम करो, ले लो लिमिट। लिमिट तो कितना भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट मल्टीप्लाई में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पावर में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, एडिशन में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं जो लेने वाला हूँ उसको ध्यान से देखो। टू ले लो, टू, और एक ले लो सेक टू थीटा, स्क्वायर में से एक ले लिया, अपॉन ले लो साइन टू थीटा, अपॉन ले लो साइन एक्स मतलब, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ले लो 1/tan x, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक साथ ले लो। ठीक, समझे? अब इस तरह से कर लिया तो देखो क्या क्या बचा, ये देखो tan, ये यहाँ पे देखो, ये tan 2x और ये tan 2x कट गया, ये tan x और ये tan x कट गया, तो ये नीचे वाला तो समझ में आ गया कैसे है। ऊपर वाला देखो सेक, सेक टू थी, टू समझ में आया कैसे है, सेक टू थीटा जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये जो है ना tan 2x, tan 2x को मैं लिख दूंगा sin 2x अपॉन cos 2x, तो cos 2x ऊपर जाएगा, cos 2x इंटू sec 2x, तो एक sec 2x इंटू cos 2x खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही sec 2x बचेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं, ठीक है, तो इस sec 2x को मैं 1/cos 2x लिख सकता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन, अब मैं ये लिमिट वाला नहीं लिख रहा, समझ लेना, वो sin 2x इंटू cos 2x, ठीक है, अपॉन, नीचे अगर मैं ध्यान दूं तो, नीचे अगर मैं ध्यान दूं तो मैं लिख दूंगा 1/, ये tan x को पहले तो तुम sin बाई cos में बदलो, तो cos और sec एक खत्म हो जाएगा, और ये बन जाएगा sin x इंटू cos। यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके, अब देखो, अब अगर मैं देखो ध्यान से, तो ये sin 2x को लिख देंगे 2 sin x cos x, ये sin 2x क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x, टू टू तो कैंसिल हो गया, और ये साइन एक्स को कैंसिल करेगा, कॉस एक्स को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर चले जाएंगे, ओवरऑल ये बचेगा 1/cos 2x, ठीक है, और इसमें तुम जीरो रख दो तो आंसर आएगा 1/1, यानी कि आंसर आएगा 1। क्लियर है? बोलो फटाफट, सबको समझ में आया क्वेश्चन? बहुत सही क्वेश्चन था, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लिमिट पे थोड़ा और प्रैक्टिस आप कर लो। कल से, कल मैं तुमको कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा, सिर्फ 10 मिनट का थ्योरी है बेटा, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो कल ही हो सकता है कंटिन्यूटी खत्म हो जाए, नहीं तो एक दिन और ले लेंगे, 4 दिन में कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन चालू कर। क्लियर है? तो आज की क्लास पूरी समझ में आई? फटाफट बता दो मुझे। ओके क्लास, थैंक यू फॉर कमिंग लाइव, और देखने के लिए भी थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, एकदम ज्यादा अब है ही नहीं, कुछ टेंशन ही नहीं है, बस तुम ये लिमिट थोड़ा रिवाइज करके आना, लिमिट के और क्वेश्चन लगा के आना जहां से भी पालो। ठीक है, क्योंकि लिमिट ही सब मेन है उसके लिए। ओके, थैंक यू।